नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले और इस पूरे मामले में ईडी ने जो एक्शन लिया है, जो हियरिंग चल रही है उस पर। और उसी कड़ी में आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले में हमने बात की कि आखिर ये शराब घोटाला है क्या और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल समेत उनके कई बड़े नेता, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र, कैसे ये लोग फंसते चले गए। और इसमें जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी की जो सांसद हैं, उनकी किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही या बाद में किस तरीके से फिर वो सरकारी गवाह, वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। लेकिन जो सबसे मौजूद सवाल है, जो आपके मन में भी होगा, जो लगातार आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, बीजेपी भी पूछ रही है कि आखिर इस कथित शराब घोटाले में जो रुपया बटोरा गया, वो रुपया गया कहाँ। चिराग के साथ, चिराग, अभी आप वीडियो से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके पास जो ईडी के जो दस्तावेज हैं जिसको पटल पर रखा गया है, उसके हवाले से आप ये बता रहे थे कि किस तरीके से जो पैसा है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा रहस्य है कि पैसा है कहाँ। अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे हैं, कल कोर्ट में भी उन्होंने पूछा कि पैसा है कहाँ, फिर वो रिकवर क्यों नहीं होता। ये जो ईडी के दस्तावेज हैं, इसमें क्या कुछ इस ओर इशारा मिलता है कि पैसा कहाँ है, कहाँ गया पैसा, किसने किसको दिया, रुपया कहाँ है वो करप्शन का। देखिए, ये मेरा दावा नहीं है, ईडी का दावा है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं। और ईडी ने जो दस्तावेज दिए उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। हम इसको काउंटर भी करेंगे, ठीक है। और केजरीवाल खुद भी काउंटर कर रहे हैं। और हमारा, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मकसद केजरीवाल के खिलाफ बोलना नहीं है और पक्ष में बोलना भी नहीं है, जो सच है वो बोलना है। और अनूप, मैं इसलिए दस्तावेज क्या कहते हैं, दस्तावेज जो जो कहते हैं के मैं आपको बताता हूँ। विजय नायर एक शख्स हैं जो कि केजरीवाल के खास है, ये बताया जाता है दस्तावेज के अनुसार। और इसमें एक साउथ ग्रुप था, जो कि आरोपी है कि साउथ ग्रुप ने पैसा आगे केजरीवाल एंड कंपनी, मैं बोलूंगा इसको, उन्होंने डिमांड किया और उन्होंने, जो साउथ ग्रुप था, वो दिया पैसा और वो रूट हुआ। वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आरोप है ईडी का। साउथ ग्रुप में कौन कौन थे जिनकी कलम। एक सेकंड, इसमें ये पैसा किस भूमिका, मतलब किस तरीके का पैसा है, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, हवाला के जरिए है। ओके। और ये पैसा रिकवर नहीं हुआ है, कैश मिला नहीं है। अच्छा। ये कहते हैं ये यूज्ड हो गया कैश। कैश में से ही शुरू हुआ था, मतलब ये मटन, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। साउथ ग्रुप की पहले बात करता हूँ। बगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी जो कल हमने डिस्कस किया, शरद रेड्डी, के कविता, इसके अलावा अभिषेक बोनीपाली, अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू, ये वो लोग थे जो विजय नायर, जो केजरीवाल के बिहाफ पर और आपके बिहाफ पर किकबैक्स रिसीव कर रहे थे इनसे। अब ये सवाल उठता है कि पैसा किसके अकाउंट में गया, किसने किया। हुआ क्या, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही थी, तो इस दौरान एक रेड होती है, आईटी डिपार्टमेंट करती है गोवा में। आप ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, गोवा में एक रेड करती है आर कांतिलाल अगाड़िया। ये दरअसल हवाला कंपनी है। ओके। ये गोवा में है, यहाँ रेड करती है। कोई इंफॉर्मेशन होगी कि रूट यहाँ से हुआ है पैसा, व्हाटएवर, ये हम और बाद में आपसे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ सागर पटेल उनको मिलते हैं। सागर पटेल का एक बयान रिकॉर्ड करती है। सागर पटेल कहते हैं वहां से जनवरी 2022 में रेड होती है। क्या क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कुछ नोट्स मिलते हैं, कुछ चिट्स मिलती हैं, कुछ स्लिप्स मिलती हैं जो आईटी डिपार्टमेंट सीज करती है। और उससे डाटा जो रिट्रीव किया जाता है, उससे ये एनालिसिस निकलता है कि करीबन 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। अच्छा। अब मैं बताता हूं किसने किया है। दरअसल इसका एक जो एम्प्लॉय है, इसका नाम है आर कांतिलाल, जो कंपनी है उसका एम्प्लॉय है सागर पटेल। वो कहता है जी ये 45 करोड़ कैसे हुआ है। वो कहता है जी कि मैंने जो देखिए डॉक्यूमेंट कह रहा है, ये जो ईडी का जो दस्तावेज है, हैंडेड ओवर ह्यूज कैश अमाउंट टू 3 पर्सन। 3 लोगों को पैसा दिया है उसने। प्रिंस कुमार को दिया है, चनप्रीत को दिया और राजीव मोडकर को दिया है। ये कौन है लोग, मैं ये भी बताऊंगा आपको। प्रिंस कुमार जो है वो चैरियट प्रोडक्शन जो कंपनी है, जो कि इनका गोवा में आम आदमी पार्टी का सारा कैंपेन देख रही थी, वो कंपनी है। अच्छा। जिससे राजेश जोशी भी जुड़े हुए हैं और जिससे प्रिंस भी जुड़ा हुआ है। चनप्रीत जो है वो भी चैरियट के लिए काम करता है और वो फ्रीलांस करता है काम। राजीव जो है वो चनप्रीत उसको लेकर आया है। अब सोचिए, जो रिकॉर्ड कहते हैं, एज पर द सीज रिकॉर्ड ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, 16 लाख रुपए प्रिंस को मिले हैं। सागर ने 16 लाख रुपए प्रिंस को दिए। ठीक है जी। अब इसका सबूत क्या है, इन उस समय की सीडीआर और जो डाटा वहां से रिकवर हुआ है कुछ और। अब सुनिए, चनप्रीत को दिए 17 करोड़ रुपए, 18 बार दिए, सागर पटेल ने दिए।
18 बार में 17 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। अगस्त 2021 से जनवरी 2022 तक, इतना स्पेसिफिक ये एलिगेशन है। सवाल ये उठता है, तो इसमें तो इसमें दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के नेता इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम लोग, इनकी कैसे इन्वॉल्व? मैं बताता हूँ। चनप्रीत का उन्होंने एसोसिएशन दिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चनप्रीत का जो रिलेशनशिप दिखाया है विद द आप पार्टी, यही जो आपका सवाल है, देखिए यहाँ दिखा दिया उन्होंने। एंड चैरियट प्रोडक्शन, चैरियट इनके लिए काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी, चैरियट इनके लिए काम कर रहा है। लाखों लोग कार्यकर्ता हैं, तो अगर कार्यकर्ता है, उसमें सब कार्यकर्ताओं को अगर कोई करप्ट है या करप्शन कर रहा है तो क्या अरविंद केजरीवाल ही उसको ये कैसे प्रूफ होगा? हाँ, ये कैसे होगा मैं बताता हूँ। 2020 में ये बताया कि चनप्रीत इसके लिए काम कर रहा था कंपनी के लिए, और राजेश जो बंदा है चैरियट का जो ऑनर ही समझ लीजिए, वो उसका एसोसिएशन दिखाया, सीडीआर रिकॉर्ड दिखाया कि उसकी विजय नायर से बात हो रही है और तमाम और लोगों से बात हो रही है आम आदमी पार्टी के, और इसकी भी चनप्रीत की भी बात हो रही है। तो अगर आपकी बात हो रही है तो क्यों बात हो रही है भाई? इसका मतलब आपका देयर इज सम कनेक्शन। क्या अगर मैं अनूप को फोन कर रहा हूं बार बार, बट सर्वे सर्वा का कनेक्शन कैसे इसमें निकलेगा? वो मैं बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा सर्वे सर्वा का कनेक्शन इसमें है, देखिए, लेकिन हम जब भाई अंदर तो केजरीवाल ही है ना, अंदर मनीष सिसोदिया ही है ना, उस पर आते हैं ना, उस पर आते हैं। 17 करोड़ यहां इन्होंने दिया, ये बताते हैं 18 बार दिया। ऐसे ही राजीव मोदकर को दिया 27 करोड़ रुपए, ठीक है जी, ये दिया 16 बार, और ये दिया जून 2021 से दिसंबर 2021 तक। ये स्पेसिफिक जानकारी है। सवाल ये उठता है कि ये 27 करोड़ का क्या सबूत है? क्या कोई चिट मिली है? कैसे? कोई हिसाब किताब तो ऑब्वियसली रखते हैं सारे हवाला अगर वाले। कैश का पैसा है तो उसका कैसे हिसाब किताब रखता? आप एक बात बताइए, आप किसी को 50,000 देते हैं, 40,000 देते हैं, उसका कहीं ना कहीं हिसाब किताब तो रखते हैं ना। 17-18 बार में अगर 16-17 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो कोई हिसाब नहीं रखेगा। तो कैसे मतलब उसका हो सकता है कोई पेपर वर्क करते हो, ऐसे लिखते हो, इतने तारीख को इतना दिया, इतने तारीख को। अब ये कोई अकाउंटेड मनी तो नहीं है ना, ऐसे लोग तो कोड वर्ड में लिखते हैं, तो ये कई बार कोड वर्ड में भी लिखा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मैं आपको बताता हूँ और इसका क्या रिलेशन है। तो ये पैसा इन लोगों को गया। अब सवाल उठता है कि कांतिलाल सागर के पास ये पैसा कहां से आया? इन्होंने तो पैसा दे दिया प्रिंस चनप्रीत और राजीव को, ये पैसा यूज हुआ है गोवा इलेक्शन में। अब सवाल है कि इनके पास कहां से है, यानी बैक ट्रेल क्या है इसकी पैसे की? आर कांतिलाल के पास कहां से आया पैसा? किसने दिया अंगाड़िया को? तो ये बताते हैं जी, इसके बारे में भी डॉक्यूमेंट ये बोलता है कि अशोक पटेल है, एक किरण भाई पटेल है और जगदीश शर्मा है। ये कौन है? ये भी तीनों हवाला कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं। ये कहते हैं जी 4 रूटों से इनके पास पैसा आता है। इनके पास पैसा आता है, ये आगे देते हैं कांतिलाल को, कांतिलाल आगे देता है प्रिंस चनप्रीत और राजीव को, और वो पैसा जाता है गोवा। ये चेन स्टैब्लिश करिए। अब मैं आपको बताता हूं जो बैक ट्रेल है, मनी ट्रेल बैकवर्ड, ये लिखा है ना, इन्होंने एक वर्ड यूज किया है। ये अशोक, किरण, जगदीश ने बताया कि 4 सोर्सेज से पैसा है। एक सोर्स है 12 करोड़ रुपए, अशोक चंदू भाई जो अशील कॉर्पोरेशन है यहां से आया। 7 करोड़ आया देवंग सोलंकी से, 16 करोड़ आया कीर्ति अंबालाल अंगाड़िया, 7 करोड़ के आसपास आया नीलकंठ से, और 2 करोड़ आया अंबे से। ये सारा टोटल कर लो तो 45 करोड़ मिलता है। ये सारा पैसा जो दिया गया वो दिया गया आर कांतिलाल, और वहां आईटी रेड होती है तो वहां रिकॉर्ड मिल रहा है इसका। उन्होंने पैसा, उन्होंने ये सागर का ये स्टेटमेंट है जो ये कह रहा है कि मैंने इन तीनों को दिया पैसा। आप समझो बात को, इन तीनों को दिया। इन तीनों के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं जो ईडी कह रहा है। अब सुनिए आगे। अब आपको ये जो पैसा इन जो 4 रूट से इनके पास आया वो किस किस ने पहुंचाया? जो अशोक चंदू को 12 करोड़ आया वो दिया जी राजेश ने। राजेश कौन है? चैरियट का मालिक। चैरियट कंपनी किसके लिए काम कर रही है? आम आदमी पार्टी के लिए, गुजरात इकाई, वो ठीक है जी, गोवा इकाई के लिए। हाँ। तो वो इसके पास जो पैसा आया वो पैसा गया अशोक के पास। अशोक ने पैसा दिया कांतिलाल को, सागर पटेल को, सागर पटेल ने ऐसे ऐसे आगे बांटा है जो रूट कह रहा है। अगला आइए, देवांग जो सोलंकी है, इसके पास पैसा कहां से आया? अरविंद सिंह के से। अरविंद सिंह कौन है? जो एक चैनल है, प्राइवेट चैनल है, उसमें एक एम्प्लॉय है जिसमें स्टेक होल्डर कौन है? के कविता का जो खास है अभिषेक, अच्छा, वो स्टेक होल्डर है। तो वो रूट दिखाया कि जी पैसा, वो वाला पैसा यहां आया है, इसके पास आया है, यानी साउथ ग्रुप से पैसा यहां पर आया। जो शुरुआत में आरोप लगा रहे थे कि साउथ ग्रुप को पैसा दिया गया, और साउथ ग्रुप ने पैसा दिया। अगला आइए, कीर्ति अंबा 16 करोड़, 7 करोड़ और 2 करोड़। ये बता रहे हैं किसी चंदन त्रिपाठी ने पैसा इनको दिया है। चंदन त्रिपाठी को किसने दिया? आशीष ने दिया है। आशीष को किसने दिया? विनोद ने दिया है। विनोद को किसने दिया? अशोक कौशिक ने दिया है। अशोक कौशिक कौन है? ये इसका यहां खुलासा हो रहा है। अशोक कौशिक दरअसल जो सीडीआर से रिकवर हो रहा है, विनोद चौहान रिवील्स दैट ही वाज इन टच विद द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ के कविता, अशोक कौशिक। अशोक कौशिक के कविता का प्राइवेट सेक्रेटरी है। यहां से रूट होते हुए यहां तक पहुंचा पैसा।
तो ये तमाम सबूत। बट इसमें लेकिन फिर भी चिराग ये सारी चीज़ें अगर सही मान ली जाएं जो ईडी के दस्तावेज हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी या खुद अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि क्या आरोप लगाना, और उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हिरासत में लिए गिरफ्तार करने का कोई रीज़न हो सकता है, उनके खिलाफ कहाँ सीधे तौर पर समझे नहीं। आप एक बात बताइए, जो ईडी कह रहा है, ईडी ये कह रहा है कि आप विजय नायर आपका बंदा, आप साउथ। अरे तो मेरा बंदा क्या डाकू नहीं हो सकता? क्या पता वो चोरी कर रहा हो, मुझे नहीं पता चल रहा किसी के अंदर क्या है। केजरीवाल ने यही कहा ना, मेरे घर तो न जाने कितने मंत्री विधायक सब लोग आते हैं, अब कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद जो बातचीत हो रही है वो वो साउथ कैंप से मिल रहा है। साउथ कैंप के कुछ लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो पैसा हवाला के जरिए 4 कंपनी में जाता है। उन कंपनी से कांतिलाल जो अगाड़िया वहां पहुंच रहा है, वहां से प्रिंस चंद्रप्रीत राजीव के पास आ रहा है। ये तो इनके बंदे हैं। तो ये जो रूट उन्होंने पूरा चैनलाइज करके दिखाया हवा। देखिए हवाला का पैसा, मैंने आपको फोन किया, अनूप 10 करोड़ भेज दो, लेकिन फोन भी तो नहीं हो रहा ना यहाँ। केजरीवाल सीडीआर है, सीडीआर सारी रिकॉर्ड है, ये सब सीडीआर है, तो सब सीडीआर से ही स्टैब्लिश हो रहा है, और जो वहां से चिट्स मिल रही है उससे स्टैब्लिश हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 45 करोड़ कैश कहां है? वो कहा जा रहा है कि वो यूज हो गया गोवा के इलेक्शंस में। तो अब जो यूज हो गया उसका कैसे निकालेंगे? वो कैसे में निकलेगा? वो तो बहुत मुश्किल है निकलना। उसका तो एक एक बिल कि आपने कितने झंडे खरीदे, ये खरीदे, कितना कैंपेन किया, उसका थोड़ी कोई इनवॉइस होगा। कुछ इनवॉइस इसमें कहते हैं वो भी जनरेट। तो ये पूरा मनी ट्रेल जो ईडी ने एस्टैब्लिश किया वो है, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन चिराग, इस थ्योरी में जो ईडी की थ्योरी है, इसमें अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन तो अंदर ही, इन लोगों का सीधा कनेक्शन, जैसे सीधा सीधा आपने इन लोगों को समझाया, मैं ईडी का क्या कहना है मैं वो बताता हूं। जैसे सीधा सीधा आपने समझाया कि इसका पैसा इसके पास गया, इसका पैसा ऐसे, ये इसका, वैसे सीधा कनेक्शन इन लोगों का तो नहीं समझ में मैं आता। आपको बताता हूं, जब भी कोई इस तरह के केस होते हैं, कोई पैसा खुद पकड़ता नहीं है। पहली बात जो ईडी का कहना है, मैं नहीं कह रहा, ईडी कह रही है हवाला का पैसा भी कोई खुद आकर कोई बंदा पकड़ेगा नहीं। वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और रूट से कैसे कैसे घूम फिर के आएगा। तो उन्होंने यही स्टैब्लिश करने की शायद कोशिश की है ईडी ने कि देखिए ये सीधा पैसा तो नहीं पकड़ा जाता, ये ऐसे पकड़ा जाता है, और ये देखिए कनेक्शन। देखिए आपकी क्यों किसी आदमी से बातचीत हो रही है, और कई बार बातचीत हो रही है, आपका लिंक स्टैब्लिश हो रहा है, और आपके लिंक से लिंक में वहां पैसे जा रहे हैं, और आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी सीडीआर कह रही है जी इन दोनों के बीच में। आप किसी को 18 करोड़ कैसे आ रहा है पैसा? आप सोचिए ना, किसी के पास 17 करोड़ कोई ऐसे दे रहा है, क्या आपको कोई इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ऐसे दिए गए हैं ना, उसका तो रिकॉर्ड है ना, उसका तो रिकॉर्ड है ना, बिल्कुल उसका रिकॉर्ड है, इसका भी रिकॉर्ड। वो जो चिट्स मिल रही है, अब वो क्रिएटेड रिकॉर्ड बनाया है ईडी ने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो ईडी कह रही है कि इनकम टैक्स की जब रेड हुई तो तमाम चीजें मिल गई वहां से, 17 करोड़ का पूरा। तो कहने का मतलब है कोई पैसा सीधा पकड़ता नहीं, ऐसे ही इसी रूट से पकड़ा जाता है, और कि आपने फलाने को बोल दिया, उसने उसके अकाउंट में डाल दिया। ऐसे में तो फिर भी, लेकिन वही बात, सवाल फिर मेरा वही है कि ऐसे में फिर भी आपका कहना है स्पेसिफिक सबूत। हाँ, देखिए नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बात वो कोर्ट में कह रहे हैं कि पैसा है तो कहाँ है। कल उन्होंने 4 बातें बोली, आप वो 4 बातें ही बता दीजिए क्या बोली। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या किसी आरोप पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है? उनका कहना है कि भाई मेरे दूसरा, मेरे खिलाफ कहाँ है वो जो पैसे जिसकी बात की जा रही है, वो पैसा कहाँ है? ये ट्रेल जो है, मैं ये नहीं और कह रहा उस पैसे से मेरा क्या कनेक्शन है भाई? सीधे तौर पर कनेक्शन कैसे मैं आपको निकाला जाएगा? मैं आपको बताता हूं। बाकी सब जितने भी नाम आपने बताए, सबका कनेक्शन पता चल रहा है कि भाई, मैं नहीं कह रहा। देखिए नहीं, जो ईडी कह रहे हैं, हम वही जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर बात हो रही है। अब देखिए, विजय नायर इज अ वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ केजरीवाल। श्री विजय नायर, जिनका कोई रोल नहीं है सरकार में, वो उसको इन्होंने ब्रोकर, लाइजन, मिडलमैन बोला। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। एज रिवील्ड बाय विजय नायर इन हिज स्टेटमेंट 18/11/2022 को विजय नायर ने एक स्टेटमेंट दी। वो कहते हैं जी, ही लिव्ड इन अ गवर्नमेंट बंगलो विदाउट एनी ऑफिशियल ऑथराइजेशन। वो बंगला किसका है? कैलाश गहलोत का। क्यों रह रहे हैं इस बंगले में? ये तो खुद ही बोल रहे हैं मैं रह रहा हूं। उसके बाद क्लोज टू ये बंगला है, विजय नायर ऑपरेटेड फ्रॉम द कैंप ऑफिस ऑफ अरविंद केजरीवाल। ये भी विजय नायर ने बताया। अब जो ईडी बोल रही है, विजय नायर ऑन बिहाफ ऑफ केजरीवाल एंड आप रिसीव्ड किकबैक्स ऑफ सो एंड सो फ्रॉम अ ग्रुप फॉर कन्वीनियंस, वी मे कॉल इट साउथ ग्रुप। ठीक है जी, इसमें इनके नाम दे दिया। अभिषेक फैसिलिटेटेड ट्रांसफर ऑफ इतने फ्रॉम द साउथ एंड कॉन्स्क्राइब विजय नायर एंड हिज एसोसिएट इन एक्सचेंज ऑफ किकबैक्स द साउथ ग्रुप मेंबर गॉट कंट्रोल ऑफ होलसेल बिजनेस। सारा बिजनेस उनका कंट्रोल हुआ। अब यहां आप देखिए, आम आदमी पार्टी इज हेडेड बाय अरविंद केजरीवाल। ठीक है जी, मनीष सिसोदिया एंड ऑल। As per the investigation, the proceed of crime 45 crore, which was the part for the bribe received from the South Group, was used in election campaign of AAP.
डिटेल ऑफ एविडेंस गैदर्ड एज बिलो। ये एविडेंस थे जो हमने ये डिस्कस किए कि चैरियट कंपनी आके खुलकर बताया कि चैरियट कंपनी से आम आदमी पार्टी का क्या है रिश्ता है, राजेश जोशी से क्या रिश्ता है, चनप्रीत कौन है, क्या इनके अकाउंट में पैसा आया नहीं आया, आईटी की जो रेड हुई वहां क्या मिला आईटी की रेड पर। खुलकर बोलना चाहिए, मैं तो कहता हूं अगर आप सच्चे हैं तो आप खुलकर बोलिए, एक एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि भाई देखिए ये इस तरह से बोला जा रहा है, ये बात सच है कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन चिराग क्या मैं तो कहता हूं अगर आप सच्चे हैं तो आप ये पूरी चेन तोड़े ना इनकी, आप ये पूरी चेन तोड़े। क्योंकि चिराग जब एक कोई पॉलिटिशियन होता है और जो सीएम है, एक नेशनल पार्टी का कन्वीनर है, उसके पास तो दिन भर में हजारों लोग उससे उसका मिलना जुलना होगा, बहुत सारे उसके करीबी भी होते हैं, लेकिन कोई करीबी किसी का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है ये कैसे पता चलेगा किसी को? ईडी कहता अगर है, हम अरविंद केजरीवाल मैं आपको एंगल या आम आदमी पार्टी चनप्रीत की बात मैं कर लेता हूं। चनप्रीत के बारे में ईडी का डॉक्यूमेंट क्या कहता है कि चनप्रीत चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से 2020 से जुड़ा हुआ है। लेटर ही ज्वाइंड एज एन फ्रीलांसर वर्कर इन मई जून 2021 फॉर द गोवा इलेक्शन कैंपेन ऑफ आप। ही आल्सो रिसीव सैलरी फ्रॉम आप डायरेक्टली इन फरवरी 2022। ही हैज आल्सो रिसीव सैलरी ऑफ 55,000 इस कम्युनिकेशन से, who were engaged by Department of Information Publicity for PR work. ठीक है जी। In addition, he has also received fund from OML of Vijay Nair. विजय नायर से रिश्ता, दिल्ली सरकार से रिश्ता। These evidence establish a deep relationship nexus of Chanpreet with all major conspirator. Conspirator कौन है जी? विजय नायर, राजेश जोशी and all. आप लीडर्स एंड ऑल। तो ये आपका एसोसिएशन ऐसे ही तो दिखा रहे हैं कि भाई आपका सबका लिंक है एक दूसरे से, और लिंक है तो अगर एक को किकबैक्स मिल रहा है तो नेचुरली वो उसको कोई ऐसे क्यों देगा, किसी ने कोई डायरेक्शन ही पास को होगा। तो ये एक प्रिजम्पशन पर भी चल रही है कुछ चीजें जो ऐसा मानकर, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस इसमें नहीं है। ये बात डायरेक्ट एविडेंस तो केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना, इतनी बातों से भी आपने एक बार भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। मैं क्यों लूं, जब है ही नहीं नाम, मैं क्यों जबरदस्ती वही ना, तो ईडी की जो ये थ्योरी है पूरी, इसमें सीधे तौर पर तो अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह उनके नामों की चर्चा नहीं हो रही है ना, लेकिन बाकी सारे कनेक्शन की चर्चा हो रही है। लेकिन आप देखिए उन लोगों के कनेक्शन इनसे हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन होने का ये मतलब तो नहीं है ना कि आदमी अगर कहीं ये स्टेटमेंट क्राइम कर रहा है। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया अशोक का, किरण का, जगदीश का, जिन्होंने 4 रूट से पैसे रिकवर किए। अब इनका जब स्टेटमेंट हुआ तो इन्होंने माना ही ये स्टेटमेंट में कि हमारे पास आए हैं 4 रूट से पैसे आए हैं, लेकिन कोई ये थोड़ी कह रहे कि केजरीवाल के इशारे पर आए हैं। उनको क्या पता, वो तो पैसे जिनके इशारे पर आए वो बता रहे हैं उनके नाम, वो तो कह रहे जी तो कहीं से तो अगर केजरीवाल इसमें दोषी हैं, अभी तो उनका चल रहा है, मान लीजिए कि दोषी हैं, तो कहीं से तो उन्होंने भी किसी को पहला इशारा किया होगा ना, या ऐसे ही किसी को स्वतः संज्ञान किसी ने ले लिया कि सीएम ने इशारा कर दिया कहीं से। तो जब एक दूसरे का कनेक्शन ही अगर निकाला जा रहा है तो पहला कनेक्शन, अगर अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ में तमाम चीजों घेरे में, तो कहीं तो उनका ईडी कह रहा है कि इस तरह की बिग डील्स में उन्होंने कहा विजय नायर इज माय बॉय, आप उससे डील करो। कोई सीएम थोड़ी जाके डील करेगा। फिर यही बात तो मैं कह रहा हूं, तो फिर सीएम अंदर क्यों है? सीएम इसलिए अंदर है क्योंकि उनकी रजामंदी से सारी चीजें हो रही हैं। ये रजामंदी कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? रजामंदी ऐसे कि आप किकबैक्स लिए जा रहे हैं, आप अकाउंट में पैसे आए जा रहे हैं, आपके वो बंदे जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, आपका उनसे एसोसिएशन प्रूव हो रहा है, आपकी सीडीआर रिकॉर्ड मैच कर रही है, वहां से चिट्स मिल रही हैं, वहां से मनी ट्रेल की जानकारियां मिल रही हैं, और क्या चाहिए सबूत? ये मुझे बताइए। इसको मैं बिल्कुल भी यहां बैठकर हम कोई एक वेस्टेड किसी पर्टिकुलर आदमी का सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं जा रहे, मुझे इन बातों का जवाब चाहिए कि ये अगर है तो ये क्यों है। 17 करोड़ चनप्रीत कौन है, 17 करोड़ कैसे अकाउंट में, किसने उसके अकाउंट में डाले, वो आदमी कौन है? फिर भी सवाल तो सीधा सा वही है ना चिराग, कि सीधे तौर पर तो कनेक्शन फिर भी नहीं निकलता ना। आप मुझे बताइए, सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री जेल में है, लेकिन सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कनेक्शन नहीं निकल पा रहा है। तो अगर ऐसा ईडी की फिलहाल की मौजूद थ्योरी में, कल क्या होगा ये पता नहीं, और ये आज की थ्योरी में सीधे तौर पर मेरे पास 32 डॉक्यूमेंट है। अभी तो उन्होंने कई हजार डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं इसमें ईडी ने। अभी हो सकता है अंदर कुछ और बातें भी, ठीक है, बिल्कुल अंदर और बातें होंगी, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और लिकर स्कैम पर ये हमारा दूसरा वीडियो है, और अगले वीडियो में हम कुछ और नई चर्चा करेंगे और इस केस को आगे लेकर जाएंगे, और आपके भी उन सवालों का जवाब होगा जो आपके हमारे सबके मन में चल रहा है कि आखिर दिल्ली का शराब घोटाला है क्या, और इसके जो जाल हैं उसमें कौन कौन फंस गया है और कहां कहां तक फैला हुआ है। सिर्फ दिल्ली या दिल्ली के बाहर गोवा या गोवा से आगे भी कहीं चीज़ें जाती हुई दिखाई देती। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।